क्या म्यूचुअल फंड सही है? सही तो है, पर इससे भी अच्छे हो सकते हैं हमारे पास ETF। तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि ETF होता क्या है। तो ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके बारे में मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में देखो तो बहुत टाइप के फंड होते हैं। इनमें से एक आ जाता है इक्विटी फंड, जिसमें कि हम अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो बहुत सारे फंड होने के कारण लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो किस फंड में पैसा लगाए और कैसे लगाए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए सही है। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग अपनी SIP के थ्रू, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि किसी महीने 500, 1000, 2000 अपनी एक डेट फिक्स कर ली और उसी डेट को अकाउंट में से पैसा कटता रहेगा और उसको कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए SIPs करता है। उन लोगों के लिए जो है म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छे हैं। ये अच्छे उनके लिए हैं जो मार्केट को देखना नहीं चाहते, मार्केट के चार्ट रीड नहीं करना चाहते और उनको मतलब ही नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, होने दो। उसका पैसा जो है वो 1 तारीख को या 2 तारीख को, 5 तारीख को, जो भी डेट उसने फिक्स की है उसी डेट को उसका पैसा जो है कटता रहेगा और मार्केट में इन्वेस्ट होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं ETF क्या होता है और ये ETF म्यूचुअल फंड से बेटर कैसे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशो देनी पड़ती है। एक्सपेंस रेशो जो जनरली हर एक म्यूचुअल फंड में 1.5% की होती है। अगर हम 1% भी लगाए तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से 1% यानी कि 1000 रुपए पहले ही काट लिए जाते हैं और आपके बाकी के बचे हुए 99,000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो पहले से ही आपके 1000 रुपए काट लेगी। और इसमें आपको एग्जिट लोड भी लगता है, यानी कि जब आप अपना पैसा निकालोगे तो भी कुछ % आपका कट कर मिलेगा। मान लो अगर आपका प्रॉफिट 10 लाख का है तो आपको सीधा सीधा उस पर 10,000 रुपए यानी कि 1% कर मिलेगा। अगर आपका प्रॉफिट 10 लाख का है तो आपको सिर्फ 9,90,000 रुपए मिलेंगे। एग्जिट लोड के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये हर एक फंड पर अलग अलग होते हैं, कितने साल में होते हैं, यानी कि 1-2 साल बाद लगेगा या 3 साल बाद लगेगा। ये एग्जिट लोड इनके हिसाब से होता है, इनके बारे में आप रीड कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में दोनों तरह से हमारा कोई भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। आपको एंट्री कर रहे हो जब, यानी कि जब उसको खरीद रहे हो भी आपके 1% कट रहा है और निकालते वक्त भी 1% कट रहा है। इन्वेस्ट करते वक्त आपको एक्सपेंस रेशो लग रही है और एग्जिट करते वक्त आपको एग्जिट लोड लग रहा है। तो क्या ETF में एग्जिट लोड नहीं लगता? तो इसका आंसर है कि ETF में एग्जिट लोड जो है वो नहीं लगता। ETF में सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशो देनी पड़ती है और वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने निफ्टी 20 की एक्सपेंस रेशो आपको दिखा दी है। निफ्टी 20 में जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.05% की, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो म्यूचुअल फंड में आपको आधे से 1%, 1.5% तक का एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है, लेकिन ETF में आपको सिर्फ 0.05% का एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है, जो कि बहुत ही कम है। और एग्जिट लोड इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। और ETF के अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो और ETF में आप किसी भी प्राइस पर बाय कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते। तो ETF में एक्सपेंस रेशो भी कम लगती है, एग्जिट लोड भी नहीं लगता। तो ETF जो है म्यूचुअल फंड से इस तरह बेटर है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।